एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि स्थानीय उत्पादकों को पहचान दिलाने की कवायद अब तेज की जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के निर्देश सीएम के द्वारा जारी किए गए हैं। हाउस ऑफ हिमालय राज की ब्रांडिंग पर अब सरकार फोकस कर रही है, यानी कि अपने स्थानीय उत्पादकों को पहचान दिलाने के लिए कवायद अब सरकार ने तेज कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर हाउस ऑफ हिमालय राज की ब्रांडिंग पर फोकस विशेष किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तमाम अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि स्थानीय उत्पादकों को पहचान दिलाई जाए, स्थानीय उत्पादकों को बढ़ाया जाए, उनकी बिक्री बढ़ाई जाए। हाउस ऑफ हिमालय राज की ब्रांडिंग पर अब सरकार विशेष फोकस करने वाली है, जिसको लेकर खुद सीएम धामी ने अब तमाम अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि स्थानीय उत्पादकों को बढ़ाया जाए, उन्हें महत्व दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के निर्देश जारी किए गए हैं, यानी कि जो स्थानीय उत्पादक हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना है, उन्हें एक अलग पहचान दिलानी है। हाउस ऑफ हिमालय राज की ब्रांडिंग पर भी यहाँ पर फोकस सरकार कर रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो स्थानीय उत्पादक हैं उन्हें बढ़ाया जाए, उन्हें पहचान दिलाई जाए। देखिए, सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि जो स्थानीय स्तर पर जो अनाज पैदा होते हैं और क्योंकि जो सरकार ये कोशिश कर रही है कि स्थानीय स्तर पर जो पैदा होने वाले जो उत्पादक हैं उनको कैसे उनकी ब्रांडिंग की जा सकती है, कैसे उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जा सकती है। हालांकि इससे पहले जो विभागीय स्तर पर कई प्रयास भी किए गए और उत्तराखंड में आपको याद होगा कि मिलेट्स महोत्सव का भी आयोजन किया गया था कुछ समय पहले। और दिसंबर माह में, बीते दिसंबर में 8 तारीख को जब देश के प्रधानमंत्री यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करने पहुंचे थे, तो उस वक्त उन्होंने हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड का जिसको अम्ब्रेला एक्ट के तौर पर सरकार आगे लेकर के चल रही है, इसमें तमाम उत्पादों को शामिल किया गया है, उसका शुभारंभ किया था। और अब उसी की कैसे ब्रांडिंग हो सकती है, कैसे उसकी गुणवत्ता का ख्याल रखा जा सकता है और कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के तहत जिन उत्पादों को शामिल किया गया है उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, उनको नई पहचान दिलाई जा सकती है, इसके दिशा निर्देश दिए हैं। और जिस तरह से साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा है कि वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल, इस उद्देश्य से अधिकारियों को आगे बढ़ना होगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड के इस क्षेत्र में पैदा होने वाले मोटे अनाज हैं, यहाँ के दलहन है, यहाँ की जड़ी बूटियां हैं, उनको कैसे इस ब्रांडिंग के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई जा सकती है, इसके लिए अब कवायद करते हुए तमाम विभागीय अधिकारी नजर आएंगे। स्थानीय जो उत्पादक हैं उन्हें पहचान दिलाने के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए ये पहल की जा रही है। और इसको लेकर अगर हम बात, चूंकि निर्देश तो जारी किए गए हैं, धरातल की अगर हम बात करते हैं सोनू, तो क्या कुछ ज़रूरी वो चीज़ें हो जाती हैं, क्या कुछ वो पैमाने हो जाते हैं? चूंकि निर्देश जारी कर दिए गए लेकिन अब धरातल पर उतारना है, तो क्या रोड मैप तैयार किया गया है उसको लेकर? देखिए, जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनसे हमने बातचीत की थी फोन पर। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इसका एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है कि कैसे बड़े बड़े जो महानगर हैं, बड़े बड़े जो शहर हैं, वहां पर इसके काउंटर खोले जाएंगे, सेंटर बनाए जाएंगे और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है और जो इसकी ब्रांडिंग होगी, जो इसकी गुणवत्ता होगी, जो इसके लिए बाजार तलाशने का कार्य होगा, उसकी कवायद में विभागीय अधिकारी जुटेंगे और कैसे इनको नई पहचान दिलाई जा सकती है। क्योंकि जो उत्तराखंड में पैदा होने वाले जो मोटे अनाज हैं, चाहे वो झंगोरा है, चाहे चौलाई है, चाहे वो रामदाना है या इसके अलावा मंडवा है, ये इनकी जो पौष्टिकता है वो वैज्ञानिक आधार पर और मेडिकली आधार पर काफी बेहतर मानी जाती रही है। और यही वजह है कि सरकार इनको बढ़ावा देने के लिए, इनकी ब्रांडिंग करने के लिए प्रयास कर रही है। तो जो अधिकारी हैं, अब ये देखना होगा कि उनकी जो कार्य संस्कृति है, आखिर आने वाले समय में इसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान स्थापित करने के लिए उनकी कार्य संस्कृति में किस तरीके का बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे आपसे।